की आदत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ। ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अगर एक फर्दे वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। पाक फौज का दो टोक पैगाम। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। कोई समझता है उसकी जात और सियासत रियासत से बड़ी है तो ये कबूल नहीं। फर्दे वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बयानिया बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को अफगानिस्तान भेजने के बजाय सुबायत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत करनी है तो KPK में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। कहा, खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? ये लोग चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब ना मांगे। फील्ड मार्शल भी कह चुके, गवर्नेंस गैप को शोहदा अपने खून से पूरा कर रहे हैं, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। कहा, अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगी, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करें। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। रिपोर्ट आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें माटर नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पोक्सपर्सन उनकी दबाने से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। इसमें हमें कोई शक नहीं। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में ना रहे। DGISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। पड़ोसी मुल्क अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगा ना बनने दी। सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमेरिकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। सदर ट्रंप ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब।
कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जा सकती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कहा 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, यह अफ़वाज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकद्दमा है। ऐसे वाक़यात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम मशावरती इजलास। KP असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। KP ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे, असद कैसर का ऐलान। फितनउल खवारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं, इस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम। कहा पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वजीर खारजा की नई दिल्ली यात्रा। अमीर खान मत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। अमीर खान की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरखास्त। तिजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। अमेरिका ने चीन के खिलाफ नई तिजारती जंग छेड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। इत्तलाक 1 नवंबर या उससे पहले होगा। चीन ने दुनिया भर के मुमालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खतूत भेजे। ये इंतहाई जारहाना रवैया है। दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीकी ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर खाम तेल की कीमतों में भी गिरावट। तेल की कीमत बहुत जल्द $2 फी गैलन से भी कम हो जाएगी, अमरीकी सदर को यकीन। गजा में जंगबंदी मुआहिदा शानदार, यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा अमन मंसूबे के अगले मरहले पर इत्तफाक राय मौजूद, ये सबके मुफाद में है। मुआहिदे पर लोग खुशियां मना रहे हैं। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करूंगा, मिस्र भी जाऊंगा। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। बोले दोनों मुल्क एटमी ताकत, 7 तैयारे गिर चुके थे, ये बहुत बड़ी जंग थी। खुशी है लाखों जिंदगियां बचाई। मारिया कॉर्निया ने फोन करके कहा नोबेल इनाम के असल हकदार आप हैं। मैंने भी कहा कि फिर इनाम मुझे दे दो। गजा में जंगबंदी का पहला मरहला। सहूनी फौज का कई इलाकों से जुज़वी इनखला। हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। हर तरफ मलबे का ढेर। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। हमास को गैर मुसल्लह करने तक फोर्सेज गजा में रहेंगी। नेतन्याहू का आवाम से खिताब। रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। हमास समेत मज़ाहमती तंजीमों ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गजा के इंतजामी मामलात फलस्तीन का अंदरूनी मामला। आलमी शराकतदारी से तामीर नौ का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके। इमारत में आग भड़क उठी। 19 अफराद की हलाकत का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सेबास्टियन लेकॉर्नो दोबारा फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सरकारी मालियात की बेहतरी तरजीह, सियासी बहरान का खात्मा करना होगा। बड़े फॉर्मेट का सबसे बड़ा मार्का टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टाकरा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका। 12 अक्टूबर से आमने सामने। पहले मैच की तैयारी जारी। विकेट से स्पिनर्स को मदद मिलने की तवक्को। डायरेक्टर NCA आकिब जावेद ने पिच का मुआयना किया। और विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को पहली कामयाबी मिल गई। बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले के बाद 100 रन से शिकस्त। 228 रन का हदफ। बांग्लादेशी टीम 127 रन पर ढेर। 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।